ठीक है, तो चलेगा, मतलब आप शुरू कर लेते हैं। और तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम अपन मेसोमेरिक और रेजोनेंस की बात कर रहे थे, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, अपन उसे कंटिन्यू। तो रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक effect R and mesomeric N. So mesomeric effect, तो रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट अपन उसे M से डिनोट करते हैं, वो अपन देख लेते हैं। दोनों में ही हम, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देयर मस्ट बी सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस होते हैं तब मतलब वो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो अपन एक फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस कर रहे थे अपन, दैट इज द कंजुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। वो अपन लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे conjugation. So we are talking about the conjugation between डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो अपन क्या बोलते हैं, अगर हमें कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड लिखना है, तो द रिक्वायरमेंट इज ऑफ अल्टरनेट डबल बॉन्ड का रिक्वायरमेंट होता है तो ये कॉन्जुगेशन शो करेगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड मींस जो कार्बन है, कार्बन एटम के बीच में जो ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स अगर है, तो दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करेंगे, उनसे बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर ऐसा कॉन्जुगेशन है तो अपन उसे डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बोलते हैं, मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। तो अपन उसे डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब वो साइक्लिक रिंग में भी हो सकता है और वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, राइट ना? तो अपन उसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा भी था, बेंजीन के लिए अपन ने पढ़ा था। और बेंजीन में अपन ने चेक किया था कि देखो भाई, अगर हमें कॉन्जुगेशन बताना है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन को पता है, सबको पता है बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं टोटल। अगर बेंजीन में देखेंगे तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये तो सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो बना रखे हैं अपन ने, और ये बेंजीन में पाई बॉन्ड्स जो डबल। बेंजीन का एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन का एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वी नो दैट। alternate double bonds होने चाहिए, that is the resonating structure of benzene. So the resonance hybrid of benzene is like this. बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ऐसे होता है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, ऐसे सर्कल बनाने का मतलब है आप अपनी मर्जी से डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बना सकते हैं कहीं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द दैट इज कॉन्जुगेशन, राइट ना? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इसमें, जैसे अपन को गिवन है तो अपन कहेंगे देखो भाई, बेंजीन में से कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो हमें दिख रहे हैं, ये 3 बॉन्ड्स हैं कार्बन के, यहाँ भी अपन को कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स तो अपन को दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। व्हाट अबाउट द पाई बॉन्ड? तो अपन कहते हैं कि भाई देखो, बेंजीन में ना क्या होता है, कार्बन जो है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है सभी कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सभी कार्बन एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे, दैट्स व्हाई इट इज sp2। ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, दैट्स व्हाई वी से दैट कार्बन के बेंजीन के जो कार्बन है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक ना? अब अपन कहेंगे इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं, एंड द पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। अगर ये बेंजीन का प्लेन है तो पाई बॉन्ड ऐसे होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर, 6 ऑर्बिटल ऐसे होंगे व्हिच आर परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। तो अपन ऐसे बना देते हैं भाई, मॉलिक्यूलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर। अब ऑल दीस ऑर्बिटल व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, ये सारे के सारे ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, मतलब बेंजीन का प्लेन है तो ये अपन ने ऐसे बनाए, लेकिन वो ऐसे है, दीज आर ऑर्बिटल्स आर लाइक दिस। सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
3 तो उसने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में रहेगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी व्हाट विल हैपन, ऑल द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम। ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होके बॉन्ड बना सकते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होके बॉन्ड बना सकते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल भी मिक्स होके बॉन्ड बना सकते हैं। तो we'll get the 3 pi bonds, हमें 3 pi bonds मिल जाएंगे, alternate pi bonds। But since all the orbitals are in the same plane, अपन कहेंगे ये दोनों ऑर्बिटल भी ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे तो फिर ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर ये दोनों ऑर्बिटल भी ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर भी बन सकता है। अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है तो इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, जैसे यहाँ पर अपन ने बनाया। Since all the orbitals are in the same plane, जितने ज्यादा ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। So because mixing of orbital is an exothermic phenomenon। जब भी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे तो उनमें मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग अगर ऑर्बिटल्स का होगा तो उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगा मॉलिक्यूल। तो बेंजीन का जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से एनर्जी लिबरेट होगा, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगा, दैट एनर्जी व्हिच इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से जो एनर्जी आया, that energy is called resonance energy। और बेंजीन के लिए करने पड़ा हुआ है भाई, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, अगर अपन चेक करेंगे तो इट इज 36 किलो कैलोरीज पर, ये अपन ने पढ़ा। तो whenever the orbital are in the same plane, they will have tendency to mix up, and mixing of orbital is an exothermic phenomenon। So there will be like this कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो ये बनता है, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। भाई अगर इन दोनों के बीच में आप बॉन्ड बना सकते हैं, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो सकते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी कंबाइन हो सकते हैं। अपन एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखेंगे तो विल राइट दैट सपोज अपन लिखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूं 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन इज लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। दैट इज द एग्जांपल फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन। और ये भी एक एग्जांपल है अपने लिए फॉर कॉन्जुगेशन। तो इसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, वी नो दैट, उसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अपन ने कहा था अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे तो और कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ इसका स्ट्रक्चर अगर अपन चेक करेंगे तो ऐसे होगा। अगर अपन चेक करें हाइड्रोजन आर लाइक दिस, टू हाइड्रोजन एटम्स, ये वाले हाइड्रोजन, तो कार्बन कार्बन में देयर विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, द पाई बॉन्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड विल बी लाइक दिस, ये पाई बॉन्ड ऐसे। अब इससे भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इससे भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और इससे एक कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन। अगर ये वाला कार्बन एटम अटैच्ड है तो इस कार्बन में भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद इसके भी हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन, दे विल बी लाइक दिस, और इसका एक हाइड्रोजन इसके पास भी है तो मैं इसका भी हाइड्रोजन बना। यहां पर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑर्बिटल्स अपन ऐसे बना, ऑब्वियस सी बात है, आपने कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी और इसमें भी, ऑल दी कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिड। अपन कहेंगे इसमें पाई बॉन्ड मान लो मैंने ऐसे बनाया, इसमें पाई बॉन्ड ऐसे बनाया, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें आपने पाई बॉन्ड ऐसे बना दिया, एंड द पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर। एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, और ये दोनों एटम दे आर इन द सेम प्लेन, एंड पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। मतलब इस ये जो हाइड्रोजन एटम है, दोनों ये वाले हाइड्रोजन एटम, ये कार्बन और ये, इससे जो प्लेन बनेगा उससे पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है। मतलब अगर बोर्ड के प्लेन में ये एटम्स हैं तो अपन कहेंगे ऐसे पाई बॉन्ड बना। अब इधर वाले सिस्टम को देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ही हुआ, 1 2 3, और ये वाला कार्बन एटम, दे आर इन द सेम प्लेन एंड द पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। अपन कहेंगे यहां तो डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहां तो सिंगल बॉन्ड है, ये वाला अपन कहेंगे बिल्कुल सिंगल। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ऑर्बिटल को एक ही प्लेन में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में अगर कोई एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उनमें बहुत आराम से फ्री रोटेशन हो सकता है।
ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक स्टिक ले लो और ऐसे एक सर्कुलर डिस्क ले लो, उसमें होल करके स्टिक को फंसा दो और यहाँ भी एक सर्कुलर डिस्क लेके उसमें भी आप स्टिक को फंसा दो। आप एक को पकड़ के, एक डिस्क को पकड़ के दूसरे को आराम से रोटेट कर सकते हो विदाउट रोटेटिंग द बॉन्ड। तो अपन कहते हैं सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर यहीं अपन इसमें एक और स्टिक बिल्कुल वैसे ही एक इसमें भी लगा देते हो और इसमें भी लगा देते हैं, तो फिर अपन एक को होल्ड करके दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते, वरना बॉन्ड टूट जाएगा। तो डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल। तो अपन कहेंगे कि भाई अगर किसी में मतलब ऐसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर आप इन दोनों कार्बन में ये वाला बॉन्ड में रोटेशन आप कर सकते हो आराम से, इन दोनों के बीच में रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होता तो इसमें फिर रोटेशन नहीं होता, फिर कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन नहीं होता, वो बॉन्डेड हो जाता है, वो फिर फिक्स हो जाते हैं दोनों के बीच में बॉन्ड। वहां एक कार्बन को स्टॉप करके आप दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते। तो डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या होगा, अपन कहेंगे सर एक बात है, आपने ये वाले पाई बॉन्ड भी ऐसे बताए थे और ये वाले पाई बॉन्ड भी ऐसे बताए, तो मैं सारे पाई बॉन्ड को एक ही प्लेन में रखूंगा ना, क्यों? क्योंकि व्हेनेवर द ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन, अगर ऑर्बिटल सेम प्लेन में आ सकते हैं, तो अगर ये आउट ऑफ प्लेन होगा तो भी इस कार्बन में, इन दोनों कार्बन में रोटेशन होके ये दोनों पाई बॉन्ड इन दोनों पाई बॉन्ड के प्लेन में ही रहेंगे। बिकॉज जितने ज्यादा ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक, जितने ज्यादा ऑर्बिटल होंगे उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। इस केस में व्हाट इज हैपनिंग, जो अपन कॉन्जुगेशन बताएंगे वो ऐसे बताएंगे, मेरे पास कार्बन है CH2 है, मैं ऐसे लिख लेता हूं इसमें, ये CH2, इसको ही थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये CH2 है, अज्यूम कर लेते हैं ये CH2, ये CH है, यहां पर CH है और यहां पर एक CH। सपोज करते हैं इसका पाई बॉन्ड ये वाला है, ये पाई बॉन्ड है, और इसका पाई बॉन्ड ये वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो परपेंडिकुलर होंगे मॉलिक्यूलर प्लेन से, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन होता है। अभी व्हाट विल हैपन कि पाई बॉन्ड में क्या होता है कि ये, क्योंकि ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा अगर इनमें, तो ऑर्बिटल मिक्सिंग ऐसे होता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दूंगा, ऑर्बिटल मिक्सिंग हमेशा ऐसे होगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दूंगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको दोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन उसके फिर बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 4 से ज्यादा। तो अपन क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन लेके जैसे जैसे आप उसको दोगे मैं इसका इलेक्ट्रॉन उसको दूंगा, मतलब आप ये कर रहे हो कि इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके मैं उसको देने वाला हूं, ये इलेक्ट्रॉन लेके इसको देने वाला हूं, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला हूं, क्योंकि कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी हो सकते हैं, कार्बन के बॉन्ड तो 4 ही होंगे ना। तो इस वाले पार्ट को जब अपन ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ना ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी जब ट्रांसफर होंगे तो जो दो एटम आपस में डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को होल्ड करते हैं ना, दो एटम, तो आप इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहां ट्रांसफर कर सकते हो, इस कार्बन से लेके उस एटम पे ट्रांसफर कर सकते हो जो इससे अटैच हो, वेरी फर्स्ट एटम, उस पे ही ट्रांसफर कर सकते हैं आप ऐसे। या इधर कोई अगर आपको ट्रांसफर करना है जैसे इन दोनों के बीच में, तो मैं या तो इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दूंगा, या फिर मैं इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे सकता हूं, क्योंकि वो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मैं इसको दे सकता हूं। तो एक तरीके से मतलब पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन होता है ना, इसको कहते हैं अपन पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहे होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके आप इसको दोगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इसको दोगे, मतलब मैं इसको यहां शिफ्ट करने वाला हूं ऐसे, ये वाला बॉन्ड अगर सेंटर में एरो बनाऊंगा ना ऐसे, मतलब ये बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो इस बॉन्ड को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं, एरो आपने यहां बनाया है, तो आप इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको देने वाले हो, और इससे अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दोगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन बदले में मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको देने वाला हूं, क्योंकि जैसे जैसे इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसको मिलेगा, मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन को उसको देने वाला हूं। तो फिर मैं इसका भी एरो ऐसे बना देता हूं कि आप इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करने वाले हैं।
तो मैं क्या करूंगा, इसी को कहते हैं अपन डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, और इसमें ऑर्बिटल सेम प्लेन में है। तो अपन कहेंगे भाई यहां पर जो आएगा वो CH2 यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH हो गया अपने पास, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का उसी के पास है, लेकिन अपने ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको दिया, तो इससे लेके इसको दिया तो इस पे नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली मैंने इसका इलेक्ट्रॉन जो था, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये अपने पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इसको कहते हैं अपन डीलोकलाइजेशन, बिकॉज व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, उनकी टेंडेंसी हमेशा होगी मिक्स होने। तो अपन कहेंगे सर अगर आप ऐसे मिक्स करते हो तो रिवर्स डायरेक्शन में भी मिक्स कर सकता हूं मैं, तो मतलब मैं ऐसे भी मिक्स कर सकता हूं फिर तो, कि भाई इधर से इधर दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां दे दूं और इस इलेक्ट्रॉन को इस पे दे दूं, जैसे उधर को बनाया आपने ऐसे मैं इधर को बना सकता हूं, कि भाई इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दो और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, बिल्कुल बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2 ये नेगेटिव चार्ज, बीच में CH डबल बॉन्ड और CH2, जब आप इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों बॉन्ड बना, मतलब मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन थे जो पाई बॉन्ड वाले ये वाले, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पर, और इस इलेक्ट्रॉन को इससे दे दिया। अब इसे दे रहे हो तो बदले में इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको कहते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर अपन कहेंगे ठीक है सर, आपने यहां भी डिलोकलाइजेशन बताया, यहां भी डिलोकलाइजेशन। अब इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगा, अगर अपन चेक करेंगे, क्योंकि इसमें भी तो ऑर्बिटल मिक्स हुआ, तो इसमें अगर ऑर्बिटल मिक्स हुए तो इसकी जो एनर्जी लिबरेट होती है वो होती है द रेजोनेंस एनर्जी, जो अपन इसमें लिखेंगे, द रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू 6 किलो पर मोल। तो अपन कहेंगे सर एक बार बताओ, यहाँ पर 3 बॉन्ड थे और 36 बता रहे थे आप, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो आप सिर्फ 6 बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें डिलोकलाइजेशन में क्या हो रहा था कि भाई इधर जब अपन डिलोकलाइज कर रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जा रहे थे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली यहाँ आ रहा था, ये वाले इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली यहाँ आ रहे थे, मतलब यहाँ चार्जेस जनरेट नहीं हो रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर जब अपन शिफ्ट कर रहे थे ना, तो ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो ये यहाँ से यहाँ चला जा रहा था, तो यहाँ पर बन गए थे, मतलब यहाँ कभी भी वो डेवलप नहीं हो पाए चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है। अगर चार्जेस डेवलप नहीं होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर डेवलप ना हो एक्स्ट्रा, जैसे इसमें देखो मिक्सिंग से क्या हुआ, एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया, तो यहाँ तो चार्जेस भी डेवलप हो रहे हैं ना, और चार्जेस होते हैं तब तो अपन कहते हैं कि भाई थोड़ा अनस्टेबल भी होता है अगर चार्जेस अपीयर होते हैं, लेकिन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है तो ओवरऑल एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है, मतलब इवन दो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से अगर उधर जाता है तो भी मिक्सिंग है, इधर आता है तो भी मिक्सिंग है, तो ओवरऑल तो एक्सोथर्मिक होगा, मतलब ओवरऑल तो इतना एनर्जी लिबरेट होगा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से, लेकिन वहां जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्जेस आ रहे हैं, इसमें चार्जेस। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से, मतलब डीलोकलाइज करने से या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को करने से, अगर चार्जेस अपीयर या डिसअपियर होते हैं, मतलब अगर चार्जेस आते हैं, अगर किसी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से चार्जेस अपीयर होते हैं या उधर से इधर आए तो डिसअपियर हो रहे हैं चार्जेस, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं मीसोबैरिक। और अगर चार्जेस अपीयर और डिसअपियर नहीं होते हैं और ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं, दोनों ही केस में ऑर्बिटल मिक्सिंग है, दोनों ही केस में ऑर्बिटल मिक्सिंग है, लेकिन रेजोनेंस के केस में ज्यादा ऑर्बिटल मिक्सिंग होता है, ज्यादा अच्छा ऑर्बिटल मिक्सिंग होता है, वहां पर चार्जेस अपीयर नहीं होते। तो रेजोनेंस के केस में एनर्जी जनरली ज्यादा ही लिबरेट होता है एज कंपेयर टू मीसोबैरिक। दोनों ही एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, बिकॉज दोनों ही मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है,
लेकिन एक में अच्छा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, एक में अच्छा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होता है, बिकॉज न्यूट्रल स्ट्रक्चर से आप चार्जेस बना रहे हैं। भाई अगर कोई मुझसे पूछेगा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, आपने पूछा और बोला कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बताऊंगा ये वाला, इसमें ज्यादा बॉन्ड्स है, इसमें एक बॉन्ड कम है। ये मैं कहूंगा ये न्यूट्रल है, इसमें चार्जेस है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो अपन बता सकते हैं कि अगर अपन ब्यूटाडाइन के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो अपन बता देंगे हाउ मेनी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन बताएंगे। तो इन दोनों में अपन बता सकते हैं कि इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग दिस ये बनाएंगे तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलोगे तो ये, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलोगे तो अपन कहेंगे भाई ये और ये, इनमें स्टेबिलिटी, अब इन दोनों की स्टेबिलिटी तो एक जैसी होगी ना, इसलिए अपन दो स्ट्रक्चर बताएंगे, एक ये और, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी में तो अपन बताएंगे भाई कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो स्टेबिलिटी में अपन लिखेंगे वन ज्यादा स्टेबल है टू से, टू ज्यादा स्टेबल, टू इक्वल टू बताएंगे अपन, इक्वल टू दैट इज जो आपने लिखा हुआ है, इसमें दोनों की स्टेबिलिटी है, लेकिन वो दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैंने आपको मतलब दोनों पार्ट बताए। अब एक बार अपन, क्योंकि क्वेश्चंस भी मुझे लग रहा है कि थोड़े ज्यादा है, तो अपन अच्छे से बता दें। एक बार रुकना, मैं मतलब चेक कर लूं पहले सबके क्वेश्चंस, तो मैं सबके आंसर देता हूँ। सर ब्यूटाडाइन हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और थ्री, I told you it has two resonating structures, right ना? ये और ठीक है। एंड सेकंड एंड थर्ड आर नॉट सेम बाय सिमेट्री। अगर अपन सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, हाँ दे आर नॉट सेम बाय सिमेट्री, दैट्स व्हाई दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज़ दे आर मेसोमेरिक, दैट्स व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टर्म द मेसोमेरिक रेजोनेंस के अलावा। दोनों ही एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, लेकिन अगर आप मेसोमेरिक बोलोगे तो एनर्जी कम लिबरेट होगी, बिकॉज उसमें अच्छा मिक्सिंग नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू जनरेट द चार्जेस ऑन द एटम, तो वो थोड़ा कम स्टेबल होगा। बट ओवरऑल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि ओवरऑल एनर्जी लिबरेट, सो इट विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा गया है, अब रुकना मैं एक मिनट, कि सर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमेशा मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स से ज्यादा स्टेबल होंगे। बिल्कुल, अपन ने कहा कि अगर सेम नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मान लो इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो जिसमें स्टेबल, जिसमें रेजोनेंस फिनोमेना होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द मेसोमेरिक वाला। वो बिल्कुल सही होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमेशा चलता है। ठीक है ना? तो वो बिल्कुल होगा, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको इसलिए पहले ऑर्बिटल भी बता दिए थे, बिल्कुल सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलो भाई, सब बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा, ये भी लिखना था, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, अब मेरे ख्याल से अपन को मतलब एक तो मेसोमेरिक और दूसरा रेजोनेंस में डिफरेंस अपन को समझ में आ गया। दूसरा ये कि ऑर्बिटल जब भी सेम प्लेन में आएगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक। ठीक है ना? तो ये अपना डबल बॉन्ड का मिक्सिंग है। अब मैं थोड़ा और बेंजीन वाले कंपाउंड में बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था। तो देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड के बने, ठीक है ना, अगर मेरे पास ऐसे कंपाउंड के बने, जैसे अपन लिखते हैं, दैट इज मैं लिखूंगा कॉन्जुगेटेड डाई, कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है ना, वो इक्वल टू दिखता है, लेकिन मैं डबल बॉन्ड लिख ही देता हूँ, है ना, डबल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, दो भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर एक होता है जिसको अपन बोलते हैं दैट इज आइसोलेटेड डबल। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि भाई जो कॉन्जुगेशन में ना हो, बीच में कोई sp3 आ जाए, तो वो फिर आइसोलेटेड हो जाएंगे, मतलब एक कहीं प्रेजेंट है, एक कहीं। ठीक है ना? थर्ड अपन लिख सकते हैं दैट इज क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड।
तो जब अपन क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड लिखेंगे तो अपन लिखेंगे दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड मतलब एक साथ आ जाए। तो उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी होगा, इसमें sp3 होगा, इसमें सारे sp2 अगर कॉन्जुगेटेड है तो जिनके बीच में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे sp2। तो आपको तीनों टाइप से समझ में आ गया कि भाई अपने पास ये कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड मतलब अल्टरनेट ना हो, वो दूर दूर कहीं भी हो सकते हैं, और क्यूमुलेटिव का मतलब है एक ही कार्बन दोनों तरफ अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो अपन उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव। और ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ बताया था जिसको अपन कहते हैं इसका स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आया व्हाट इज क्यूमुलेटिव, व्हाट इज कॉन्जुगेटेड। जब भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होंगे उनमें मिक्सिंग जरूर होगी। तो ये एक टाइप का था कॉन्जुगेशन। और भी मैं बताऊंगा उसमें, मतलब अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, जैसे अब धीरे धीरे ना कि भाई अगर मान लो मेरे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं ऐसे ऐसे एलिफेटिक चेन में ना, अगर ऐसे है मेरे पास, तो इसमें भी जो रेजोनेंस एनर्जी आएगा ना दैट विल बी 8 किलो, जबकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड में कितना आ रहा था 36 किलो, बहुत ज्यादा था। तो अगर एलिफेटिक चेन में है तो वो कम होता है, बेंजीन में मतलब मैं एक वर्ड बोल देता हूँ, बेंजीन का रीजन था उसका एरोमेटिसिटी। वो एरोमेटिक वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता वो अपन, क्योंकि अब एरोमेटिक वर्ड अपन पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे अपन aromatic word। अभी नहीं बट थोड़ी देर के बाद अपन एरोमेटिक वर्ड पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी कैन राइट इज आफ्टर दिस दैट इज conjugation between double bond and positive charge, double bond and positive charge and positive, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। अब अगर अपन डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज पे लिखेंगे तो पहले तो अपन ऐसे कर लेते हैं, भाई हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो पहले तो अपन को ये पता है कि जैसे मैं लिखता हूँ कि मतलब अपन को ये वाला पैटर्न कर लेते हैं। अब अगर मुझे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन चाहिए तो मुझे ऐसे होना चाहिए, जो दो एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनसे जो एटम अटैच्ड है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये एग्जांपल है। और अगर अपने पास ऐसे गिवन है जैसे वो किसी भी तरफ हो सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड से एटम अटैच्ड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो अपन बोल देंगे कि वो दैट इज। इसमें अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई कि डबल बॉन्ड है, आप बीच में पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, एक्सेट्रा। मतलब हमें ये पता है दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनसे जो एटम अटैच्ड है किसी भी तरफ उसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो अपन उसको कॉन्जुगेशन बोल। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद अपन एक एग्जांपल ले लें, ये वाला ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड, तुमको पता है दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोल दूंगा मैं, बट उधर एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो उसको मैं सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोलूंगा। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज, मेरे पास आपने दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 अपन इसको ऑपरेटर में बना लेते हैं। भाई अपन को पता है कि अगर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में मैं उसको ऐसे लिखूंगा, पहले कार्बन कार्बन मैं बॉन्ड बनाऊंगा, उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूंगा, ये इसका पाई बॉन्ड है, ये इसका पाई बॉन्ड है, ये इसके पाई बॉन्ड। अब इससे जो एक कार्बन एटम अटैच्ड है वो कार्बन एटम ऐसे होगा और इस कार्बन से अपने पास एक हाइड्रोजन इधर अटैच्ड होगा और एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। दिस इज एम्प्टी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एम्प्टी, ये अपने पास एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी ऑर्बिटल होता है पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन सोडियम कैटायन लिखेंगे तो अपन पॉजिटिव Na पॉजिटिव लिखते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज ये बताएगा कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज्यादा है, वही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अपन कहेंगे देख भाई इसमें ये अब ये एटम ये एटम ये एटम और ये एटम ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, बिकॉज ये sp2 है तो इसके सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में, ये sp2 है तो इसके भी सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में,
और ये पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर, इसका हाइड्रोजन ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और कार्बन भी ऐसे है। ये वाला जो कार्बन होगा, जिस प्लेन में ये दोनों है ना जैसे, उसी प्लेन में ये एम्प्टी ऑर्बिटल, अगर एम्प्टी ऑर्बिटल का प्लेन बिकॉज ये भी sp2 है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल का प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अपन कहेंगे नहीं सर देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, मेरी मर्जी में तो एम्प्टी ऑर्बिटल को डिफरेंट प्लेन में रखूंगा। लेकिन अपन को एक बात पता है कि जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है उस प्रोसेस को हमें करना नहीं होता, वो प्रोसेस अपने आप हो जाता है। मतलब अगर मैं इस ये वाले एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे हैं और अगर ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल थोड़ा इधर उधर भी होगा तो भी सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, जैसे आपने बताया। तो मैं इसको ऐसे ले आऊंगा, सिंगल बॉन्ड को इस भी प्लेन में ले आऊंगा, क्योंकि वो इनके साथ मिक्स करेगा। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज द एक्सोथर्मिक। तो अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है और कोई ऑर्बिटल इधर उधर भी जाता है ना, तो अपने आप उसी प्लेन में आ जाएगा जिस प्लेन में वो मिक्स हो सकता है। तो उसको अपने आप ही वो उस प्लेन में आ जाएगा जिस प्लेन में मिक्स होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ जनरेट हो जाएगा। अच्छा आप मुझसे कह रहे हो कि यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड बना रखा है हमने, ये वाला पाई बॉन्ड जो आपने डॉट लगा के पाई बॉन्ड दिखाया, तो इस पाई बॉन्ड को आप चाह रहे हो कि इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दूं, तो इसका इलेक्ट्रॉन लूंगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और उसको दूंगा तो उस पर उसका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया ना तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। तो आप चाहते हो कि मैं इसको ऐसे करूं, यहाँ पर CH और CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा बिकॉज ये वाला पर मैं ऐसे बना लिया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। आप ये चाहते बिल्कुल यही बात। अगर अपन ये पार्ट लिखेंगे तो ठीक है, आपने क्या किया, अब मैं एरो से दिखा सकता हूँ कि मैंने ऐसे बॉन्ड को शिफ्ट किया। अपन हर बार क्या करेंगे, एरो से बताएंगे कि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन एरो से दिखाया कि मैं उसको दे रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल बन जाएगा, और उसको दोगे तो वो पाई बॉन्ड वहां बना लेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर वहां पाई बॉन्ड बनाएगा जो यहाँ पर। तो ठीक है, मतलब उस केस में ये है कि भाई अगर मुझे ये पता है कि जो दो एटम डबल बॉन्ड होल्ड करेंगे, उनसे वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो डीलोकलाइजेशन अपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे आपने देखा भाई, मेरे पास अगर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सपोज मेरे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ऐसे ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, अपन को पता है ये बेंजाइलिक होता है। अगर बेंजीन रिंग से एक कार्बन अटैच्ड है और उसके पास दो हाइड्रोजन है तो अपन उसे बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपन उसे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो ऑब्वियस सी बात है, दो एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उनसे वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो इनके प्लेन में तो आ जाएगा। तो अपन इसको बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का डीलोकलाइजेशन क्या करने वाले हैं अपन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन ये इससे उसको देने वाले हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बिल्कुल बना पॉजिटिव चार्ज, हमें क्या पड़ेगा, आप डीलोकलाइजेशन बता रहे हो तो मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा, यहाँ CH2 बनाऊंगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ। उसके बाद अपन इसको भी शिफ्ट करेंगे ऐसे, अगर अपन शिफ्ट करेंगे ऐसे तो विल गेट दैट दिस इज द कंजूगेशन। ये CH2 होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह अपन यहाँ डबल बॉन्ड लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब एक बार आप बना के दिखाओ ऐसे, उधर पॉजिटिव चार्ज और फिर आप थोड़ा सा बना के दिखाओ मुझे, आप बना के दिखाओ। बना के देखा आपने, तो अपन यहाँ पर बना के देखा अपन ने ऐसे, अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है, और अपन कहेंगे ये और ये डबल बॉन्ड ऐसे, इससे डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो इसमें अपन फिर इस बॉन्ड को फिर शिफ्ट कर लेंगे, दैट इज अ पाई बॉन्ड, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। तो अपन इसमें इसको ऐसे बता,
वापस बन गया अपने पास क्या CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट। इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो आई गेट द रेजोनेंस हाइब्रिड लाइक दिस। भाई आपके पास CH2 है और इसके लिए आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। तो आप जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ। डीलोकलाइज का मतलब होता है कि कहां कहां पॉजिटिव चार्ज गया, कहां कहां पॉजिटिव चार्ज गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे यहां पर अगर अपन चेक करेंगे, अगर अपन चेक करेंगे तो देखो भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था, तो अब वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये भी लिख देते। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन एटम पे डिन्यूक्लियस होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर, तो सभी जगह वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो बेंजीन से ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे ज्यादा मिक्स हुए हैं, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से थोड़ी ज्यादा, क्योंकि बेंजीन तो है ही इसमें ऑलरेडी, एक और एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आ गया जिसका अपन को डिलोकलाइजेशन बताना पड़ेगा, मिक्सिंग बताना पड़ेगा, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी नो डाउट बेंजीन से ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो बेंजीन से ज्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी। और इसका भी अपन ने रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनाया था ना इसका, तो अपन रेजोनेंस हाइब्रिड इसका भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अपन ऐसे बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना देंगे। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। एक तरफ डेल्टा नेगेटिव लिख दो, एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव, किसी भी तरफ आप डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि अगर अपन ने उस तरफ डिलोकलाइजेशन शो किया था तो अपन ने कहा था इस तरफ भी हो सकता है, दैट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो अपन ऐसे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन बता सकते हैं। अब आपको मुझे एक बात बताना है इसमें कि अच्छा ये बताओ कि इसमें जो अपन ने पढ़ रहे हैं अभी पर, जो अपन लिख रहे हैं इसमें, इस वाले पार्ट में ये एलाइलिक कार्बोकैटायन की बात की है, तो एलाइलिक कार्बोकैटायन में तुम मुझे ये बताओगे कि ये रेजोनेंस फिनोमेना है या मीसोबैरिक फिनोमेना है, दोनों में से कौन सा फिनोमेना, ये आपको बताना है। एलाइलिक कार्बोकैटायन में कौन सा फिनोमेना किया अपन ने, मीसोबैरिक किया या रेजोनेंस, वो आप लोग, रेजोनेंस भी आंसर आ रहा है, मीसोबैरिक। मैंने आपको एक बात बताया कि जितना इनिशियली अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ले रखे हैं या बॉन्ड्स ले रखे हैं, तो फिर अगर उतना ही सभी मॉलिक्यूल और एटम में है तो उसको अपन कहते हैं, जैसे यहां पर था ना भाई, यहां पर जितने डबल बॉन्ड और जितने इधर, इसके और इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस है, इधर डबल बॉन्ड थे, इधर पॉजिटिव नेगेटिव आ, अगर अपन कहेंगे कि भाई शुरू में आप देखोगे तो यहां पहले से पॉजिटिव था, जितने बॉन्ड्स इसमें हैं उतने इसमें, जितने चार्ज इसमें हैं उतने इसमें भी बने हुए हैं। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड द चार्ज आर सेम, देन इट इज ऑलवेज अ रेजोनेंस। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे इसमें 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें अपन को एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो दूसरा पाई बॉन्ड कहां गया, तो उसी से तो नेगेटिव और पॉजिटिव जनरेट किया। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, भाई इसमें कोई चार्ज नहीं था, उसमें चार्ज अपीयर हो गए, देन दैट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड मीसोबैरिक। तो अगर इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले से उसमें चार्ज था, अगर पहले से उसमें चार्ज है तो ठीक है, आपने बताया था ना कि ये एलाइलिक कार्बोकैटायन ले रहे हैं अपन, और इसमें जितने बॉन्ड्स हैं उतने इसमें हैं, जितने इसमें चार्ज है उतने इसमें है, जितने बॉन्ड इसमें है उतने बॉन्ड सभी में है और चार्जेस भी उतने ही। तो उस टाइप के फिनोमेना को जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, चार्ज और एटम रहेंगे, एटम तो रहेंगे ही ऑब्वियस बात है, देन इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो दिस इज रेजोनेंस। मेसोमेरिक में इसमें 2 पाई बॉन्ड थे, इधर पाई बॉन्ड कम हो गया, अगर बॉन्ड्स का नंबर भी कम हुआ तो भी फिर को पता चल जाएगा। ठीक है ना, अगर दोनों में सेम नंबर नहीं है बॉन्ड्स का या चार्ज का या फिर लोन पेयर का, कुछ भी हो सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, अगर कुछ भी डिफरेंस आया अपन उसे तुरंत बोल देंगे इट इज
अब मैं इस पार्ट को हटा दूं, आपको कंपैरिजन भी पता चल गया, हाउ टू राइट व्हाट इज मेसोमेरिक, मेसोमेरिक में क्या करना है अपन को, ठीक है। अभी अपन और एग्जांपल लेंगे, अभी तो अपन ने दो ही पढ़े हुए। अब मेरे पास बेंजीन के जो यहाँ पर बेंजीन अपन ने जो बनाए हैं कार्बोकेटाइड, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं अपन ने। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, चार स्ट्रक्चर, इस वाले को बोलूं या वो एक जैसा है, मतलब इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलूं या 4 बोलूंगा, बताओ। फर्स्ट और लास्ट वाले को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलूं या नहीं बोलेंगे, तो अपन कहेंगे फर्स्ट और लास्ट वाले को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। और उसका रीजन है बेंजीन के ऑल्टरनेट बॉन्ड्स। अगर आप इन दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलोगे, अगर ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इन दोनों में बेंजीन में अगर बॉन्ड्स के पोजीशन डिफरेंट होंगे तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ठीक है, विल राइट दैट, वी गॉट दैट कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें आंसर इज 5, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 5, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 5, तो इसके 5 रेजोनेटिंग, ठीक है। अब अपन डिफरेंट टाइप का रेजोनेंस बनाना पड़ता है, उसके बाद अपन मिक्स एग्जांपल करेंगे। एक बार अपन को डिलोकलाइजेशन पता चल जाए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा आपसे, उसके बाद अपन चेक, फिर मुझे मतलब ऐसे भी हो सकता है कि भाई इसमें मैं चेक कर लूं कि भाई अगर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो मुझे बता, जितना अपन ने पढ़ा उस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो आर एंड एम। तो मेरे पास ऐसे कुछ का पार्ट ले लेते हैं और फिर बता।
तो शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से काफी हो गया। इसमें अगर दो कार्बन एटम है, उन जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उनसे अगर वेरी फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस शो करेगा, क्या होता है वो रेजोनेंस शो करेगा एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों केस में सेम। यहाँ पर अपन कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं और उनसे जो एटम अटैच है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट ना। अगर अपन यहाँ पर दो एटम है और इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देंगे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये CH डबल बॉन्ड होगा, NH3 होगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, भाई इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसे इधर से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इसको देते हैं। लेकिन अपन कहेंगे सर आपने कहा था कि कभी भी जब प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्स में कंडीशन लिखवाए थे आपने, तो आपने क्लियरली मेंशन किया था कि कभी भी कोई भी ऐसा फिनोमेना नहीं करना जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपांड, कभी भी ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं करना जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपांड हो, जो यहाँ पर हो रहा है, नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो फिर बी में नहीं हो पाएगा। तो अपन कहेंगे कुछ ऐसा नहीं हो सकता ये यहाँ से ऐसे कुछ शिफ्ट कर दे, हाँ तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, अपन शिफ्टिंग तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी है जो उसको शिफ्ट करने के, हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहीं जाएगा वरना पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते क्योंकि आपने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है थर्ड पॉइंट में कि कभी भी ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं करना जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपांड हो। यहाँ पर नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जो गलत, हम कभी ऐसा कोई फिनोमेना नहीं कर सकते जिसमें कार्बन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपांड, तो ये नहीं। इसमें तो मैं कहता आपने पूछा ना रेजोनेंस और मेसोमेरिक, मुझे कुछ जरूरत ही नहीं थी, ये तो दिख ही रहते बेंजीन तो था, लोग उधर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, वहां उस ग्रुप के बारे में भी नहीं सोचता। यहाँ देख, यहाँ मुझे कोई भी बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा, यहाँ मुझे कोई भी बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा और ऑल्टरनेट नहीं दिखेगा तो ये रेजोनेंस फिनोमेना शो नहीं करेगा। यहाँ मुझे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ कॉन्जुगेशन होगा, तो अपना आंसर क्या होगा, ए सी और ई, मुझे एक आंसर तो सही मिला था, ए सी और ई। अगर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, उसमें आंसर में आ गया। मेरे ख्याल से कुछ सबको समझ में आया कैसे अपन को बताना है, और कभी भी अपन नाइट्रोजन और कार्बन का ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करेंगे। जैसे अपन ने पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा ना वैसे ही अपन नेगेटिव चार्ज के लिए भी लिखेंगे, डबल बॉन्ड एंड द नेगेटिव चार्ज। तो चलो देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ रेजोनेंस दैट इज कॉल्ड द डबल बॉन्ड एंड द नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर मुझे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए लिखना है तो आई विल राइट लाइक दिस, जैसे दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनसे जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है अगर उसके पास चार्ज होता है तो अपन उसको कंजुगेशन कहते हैं, जैसे पॉजिटिव में होता है वैसे नेगेटिव में भी होता है। अगर मुझे कंजुगेशन बताना है तो मैं कहूंगा कोई भी कार्बन एटम हो उस पे नेगेटिव चार्ज है और वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो अपन कहेंगे वो कंजुगेशन में है। तो ठीक है, विल राइट दैट दो बॉन्ड जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे अगर उससे वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो अपन उसे कंजुगेशन बोलते हैं। तो अपन इसमें कहेंगे देखो भाई इसमें अगर मान लो अपन यही ले लेते हैं दैट इज एलाइलिक एग्जांपल ले लेते हैं एलाइलिक का, तो अपन कहेंगे इस केस में आप ये बता रहे हो कि भाई CH2 है, डबल बॉन्ड है और CH है और CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, ये एक नेगेटिव चार्ज।
अब आप अगर ऑर्बिटल डायग्राम लिखोगे तो अपन कहेंगे आप ऐसे बनाएगा ऑर्बिटल डायग्राम। एक कार्बन होगा, इससे हाइड्रोजन अटैच्ड है, इससे कार्बन एटम अटैच्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है दोनों से परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, ये पाई बॉन्ड जो होगा वो इन चारों एटम से परपेंडिकुलर होगा, वो मैं आपको बार बार बता चुका। इसके पास मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम होंगे, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे मान लेता हूं, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे मान लेता हूं, और एक ऑर्बिटल जिसमें वो नेगेटिव चार्ज, या दो इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से नेगेटिव। अब अपन को पता है कि अगर ये वाला, ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, अब ये वाला तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर ये ऑर्बिटल इसके प्लेन में आ जाए, अगर ये ऑर्बिटल इसके प्लेन में आ जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको एक दे सकता है और बदले में ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है वापस। मतलब इट इज लाइक दैट कि आप ये बता रहे हो मुझे कि भाई देख तीन कार्बन एटम है, एक दो तीन कार्बन एटम को ऐसे बना लेते हैं भाई, ये तीन कार्बन एटम हो गया मेरे पास है, ऐसे तीन का एक ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया ये वाला, और ये कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन, आपने ये तो पाई बॉन्ड बना लिया, पर मान लेते हैं कि ये तो पाई बॉन्ड हो गया। अब अगर ऐसे पेन लिखता हूँ ताकि आपको डिफरेंस, ये तो पाई बॉन्ड बना दिया आपने। अब यहां पर जो ये वाले हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, ये वाला लोन पेयर जो था वो ऐसे था। ये लोन पेयर अगर इसके प्लेन में होगा, मान लो अपन कहेंगे नहीं मेरी मर्जी में तो लोन पेयर यहां बना हुआ, इसके प्लेन में नहीं, तो अपन कहेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड। तो वो कार्बन अपने आप ही रोटेट करके ऑर्बिटल को उस प्लेन में ले आएगा, रीजन क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, अगर एक ही प्लेन में आएगा तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। सो अगर वो नहीं भी होगा उसी प्लेन में तो भी अपने आप रोटेट करके उसी प्लेन में ले आएगा, बिकॉज मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होगी तो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। मतलब ये वाला ऑर्बिटल जो लोन पेयर का ऑर्बिटल है, ये वाला, ये ऑर्बिटल अगर इसके प्लेन में तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको वापस दे देगा। अल्टीमेटली अगर अपन चेक करें तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ वो देखते हैं। आप मुझसे ये कह रहे हो कि जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मैं वहीं से शुरू करता हूं शिफ्टिंग फिनोमेना। जैसे पहले आपने बताया था कार्बोकेटाइन में, कि कार्बोकेटाइन में क्या, कार्बोकेटाइन में आप बता रहे थे कि पहले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने इसको ऐसे शिफ्ट किया था, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूंगा इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसको दे दूंगा, और बदले में इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा, ये करूंगा। तो इससे क्या फायदा अपन को, तो अपन कहेंगे इसमें ऑर्बिटल मिक्सिंग हुआ ना, तो ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा तो इट विल बी एक्सोथर्मिक फिनोमेना। अगर ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा तो ये एक्सोथर्मिक, ऑर्बिटल मिक्सिंग है तो एक्सोथर्मिक। तो दिस विल बी मेसोमेरिक और रेजोनेंस फिनोमेना। तो अपन कहेंगे दिस विल बी, क्या बोलेंगे अपन इसे, ऑब्वियस सी बात है जितने बॉन्ड्स एक में है उतने ही बॉन्ड्स दूसरे में भी है, बिल्कुल सही है, तो अपन इसे रेजोनेंस फिनोमेना बोलेंगे। और अगर अपन बेंजाइल कार्बोनाइन ले लें, ये अपने पास बेंजाइल कार्बोनाइन है, तो बिल्कुल जैसे कार्बोकेटाइन बनाए थे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वैसे ही आप इसमें भी बेंजाइल कार्बोनाइन जो है उसमें भी बनाएंगे। तो यहाँ पहले शिफ्ट करो, फिर मैं ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, जैसे आपने ये वाला पार्ट तो मैंने आपको बता रखा है वहां पर कैसे शिफ्टिंग। तो अपन कहेंगे इसका जो शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो अपन ऐसे बता सकते हैं, या डबल बॉन्ड बनेगा, CH2 बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये डबल बॉन्ड है। एक बात अपन को पता है कि नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, हमेशा ऑल्टरनेट एटम पे ही डिलोकलाइज होता है। यहां से फिर अपन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये डिलोकलाइज हो जाएगा। तो अपन कहेंगे फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे बना दूंगा, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और फिर इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ ताकि
इससे बॉन्ड यहाँ बनाऊंगा तो इसको यहाँ डिलोकलाइज कर लूंगा, तो मैंने इसको यहाँ डिलोकलाइज कर दिया और यहाँ पर डबल, फिर इसको यहाँ बॉन्ड बनाता हूँ तो इसको डिलोकलाइज कर दूंगा, ये मेरे पास ऐसे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये अपने पास ये 5 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन टू अस। कैसे बनाते हैं अपन रेजोनेंस हाइब्रिड, वो अपन को पता है। जहां जहां वो डिलोकलाइजेशन हुआ है नेगेटिव चार्ज का, आप वहां वहां डेल्टा नेगेटिव लिखोगे, क्योंकि इस बार आपने डेल्टा नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज किया है, तो वो अपना रेजोनेंस फिनोमेना फॉर डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये अपना रेजोनेंस फिनोमेना फॉर द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज में। बस अपन को ये पता है कि भाई जैसे पॉजिटिव चार्ज में था वैसे नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाना पड़ता है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ आता है। तो अपन शुरू कर सकते हैं कि इसका डिलोकलाइजेशन कैसे होगा। जैसे अपन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए लिखा है, तो इसको रेजोनेंस फिनोमेना ऑफ यंग होता है। ये रेजोनेंस फिनोमेना है, इट्स नॉट मेसोमेरिक। बिल्कुल वैसे ही अपन लिख सकते हैं फॉर डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रेडिकल, फॉर डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अपन को पता है कैसा होता है, वो ऑर्डर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसको अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं। आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल कैसे बताएं। I think you have completed, ठीक है ना। तो चलो अब फ्री रेडिकल में अपन क्या करेंगे, फ्री रेडिकल में तो ऑर्डर इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसमें भी अपन लिखेंगे ऐसे, तो दिस विल बी मतलब दो एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं, उनसे जो वेरी फर्स्ट एटम है उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो अपन उसको रेडिकल। रेडिकल के बारे में मैंने आपको बताया अच्छे से, व्हाट इज रेडिकल। और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनमें से किस तरफ किस एटम का रेडिकल बना। मैं एक बात और पूछूंगा अभी, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई इन तीनों कार्बन एटम का, इस मॉलिक्यूल में इन तीनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, तो मैं कहूंगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अपन कहेंगे सर देखो इन दोनों में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि sp2 होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड है वहां पर एक, और दे आर 3 सिग्मा बॉन्ड मुझे दिख रहा है। लेकिन आपने इसको sp2 क्यों कहा, क्योंकि इसमें तो 2 हाइड्रोजन भी थे और एक मुझे नेगेटिव चार्ज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। मैंने sp2 इसको इसलिए कहा
क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था ये पाई बॉन्ड के जैसे बिहेव कर रहा था। ये सिग्मा बॉन्ड तो पहले था, ये पाई बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा था, ये अपनी जगह पे नहीं था ना, ये बाद में इधर फिर डीलोकलाइज होकर ये पाई बॉन्ड बना रहा था और फिर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा था। तो अपन कहेंगे सर लेकिन एक जगह आ तो रहा था ना नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज एक जगह आ रहा था तो वो रुक नहीं रहा था ना, क्योंकि अपन तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, डेल्टा नेगेटिव चार्जेस, और ये पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक था, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी यहां था उतना ही यहां था, मतलब आधे टाइम नेगेटिव चार्ज यहां रहेगा आधे टाइम यहां रहेगा, मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये रेजोनेंस फिनोमेना इतना स्पीड से होता है कि अपन कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, हमें तो सिर्फ बॉन्ड लेंथ से पता चला। भाई हमारे हिसाब से एलाइलिक एनाइन में दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होने चाहिए, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लेकिन मुझे तो एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलता है इस केस में। अगर एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलता है इसका मतलब है कि उसमें, अगर एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलेगा तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है और वहां पर कोई मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जरूर हुआ है। तो अपन कहेंगे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था वो कभी पाई बॉन्ड बनता है, कभी नेगेटिव चार्ज बनता है, कभी पाई बॉन्ड बनता है, तो हम उसे कैसे काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड जैसे काउंट। एनी pair of electron which is involved in delocalization is never counted. Any pair of orbital which is involved in delocalization is never counted in a hybridization. अपन ने chemical bonding में भी पढ़ा है इसमें, this is d orbital, this is p orbital due to p pi d pi bonding. p orbital उसका सिग्मा बॉन्ड तो पहले से था, ये तो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा होगा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से। तो फिर इसको, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो p pi d pi बना रहा है। So any pair of electron which is involved in delocalization or forming a pi bond in any form will never be counted in a hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहे हैं इसमें, फिर अपन को पता है बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स में धीरे धीरे अपन एग्जांपल्स में लेंगे, एक बार अपन मिक्सिंग चेक कर लें फिर देखते हैं। अब अपन डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल की मिक्सिंग की बात करते हैं। अगेन विल टेक एग्जांपल, एलाइलिक रेडिकल की एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज CH2, अपने पास डबल बॉन्ड है और फिर CH और CH2 रेडिकल। अब हमें एक बात पता है कि अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो द ऑर्बिटल डायग्राम विल बी अगेन लाइक दिस, जैसे अपन बनाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, इधर हाइड्रोजन होगा और इधर अपने पास एक कार्बन होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन उसके पास होगा, और यहाँ पर ऑर्बिटल में एक रेडिकल है इसके पास, जबकि ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना। अगर वो पाई बॉन्ड बना हुआ है तो व्हाट विल से अपन कहेंगे, देखो भाई उस केस में अपन कहेंगे अगर वो पाई बॉन्ड बना हुआ है तो विल से दैट कि देखो अब हमें एक बात अच्छे से पता थी कि जब भी फ्री रेडिकल बनेंगे वो हमेशा होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड से बनेंगे, मतलब बॉन्ड हमेशा बीच से टूटता है, मैंने आपको बॉन्ड फिजन बताया। और रेडिकल सिर्फ एक ही कंडीशन में बनते हैं कि भाई बॉन्ड बीच से ब्रेक, तो जब इसका डिलोकलाइजेशन होगा तो यहां भी बॉन्ड क्या होगा, बीच से ब्रेक होगा, मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर यहां से बॉन्ड होगा तो इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना, मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ये पाई बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड जब बीच से ब्रेक होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन से मैं यहाँ बॉन्ड बना लूंगा, बिकॉज दीज थ्री ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन, और इस वाले कार्बन पे एक रेडिकल बन जाएगा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, यहाँ पर एक रेडिकल बनाऊंगा मैं और यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा, दैट इज रेडिकल।
दैट इज अ रेडिकल फॉर्मेशन। तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं भाई बना लेते। तो this mixing is again it will be a resonance phenomena, बताने की जरूरत नहीं है कि this is a resonance phenomena। जैसे आपने एनाइन का मिक्सिंग दिखाया इसमें बेंजाइलिक में, वैसे आप रेडिकल का भी मिक्सिंग बता सकते हो बेंजाइलिक में। हमारे पास ऐसे बेंजाइलिक में रेडिकल गिवन होगा और इसमें बेंजाइलिक रेडिकल अगर गिवन होगा तो वी आर एबल टू टेल कि यहाँ पर जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन, मैं इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करता हूं और इन दोनों से यहाँ बॉन्ड बना दूंगा तो रेडिकल यहाँ आ जाएगा। जैसे चार्जेस होते हैं अल्टरनेट एटम पे, यहाँ था तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तभी अपन ने नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट एटम पे लिखा। तो उस केस में अपन इसमें भी रेडिकल भी अल्टरनेट एटम पे लिखेंगे और बताएंगे कि देखो यहाँ पर अब रेडिकल बना और यहाँ पर CH2 बन गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस बॉन्ड को भी मैं रेडिकल को भी इसको होमोलिटिकली ब्रेक करूंगा, बिकॉज रेडिकल मैकेनिज्म या रेडिकल फॉर्मेशन में हमेशा जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन से और इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बना लूंगा और यहाँ रेडिकल में जनरेट कर दूंगा। दिस विल बी द रेडिकल दैट विल बी जनरेटेड हियर। तो यहाँ पर अपन कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाते हैं और बाद में रेडिकल बना लेंगे। यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ और यहाँ बना देंगे अपन। बिल्कुल वैसे ही इसको भी होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो इससे और इससे बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पर रेडिकल बना देते हैं तो यहाँ पर रेडिकल बन गया। ये रेडिकल बन जाएगा तो अपने पास ऐसे बन जाएगा और बिल्कुल वैसे ही अपन इसको फिर होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो विल गेट दैट, आगे भी अपने पास वापस वो रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा। एंड दीज द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजाइलिक रेडिकल। जो बेंजाइलिक रेडिकल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे वो अपन ने बना के दिखा दिया। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजाइलिक रेडिकल, ये आपका बेंजाइलिक रेडिकल। तो यहाँ पर फिर से रेडिकल बना दिया अपन ने, ये आपका बेंजाइलिक रेडिकल। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ, रेडिकल जब अपन बनाएंगे तो जैसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखा तो आपने चार्जेस लिखा, रेडिकल में कोई चार्जेस नहीं लिख सकते अपन बस रेजोनेंस हाइब्रिड बता सकते हैं कि भाई दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि रेडिकल में पहले भी न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। अभी भी वो अपन न्यूट्रल रखेंगे, कोई चार्ज नहीं। इसमें भी अगर अपन बेंजाइलिक बनाएंगे तो भी उसमें चार्ज नहीं रखेंगे, बस ऐसे डैश 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 करके अपन रेडिकल बना। तो दैट इज रेडिकल एंड द रेडिकल डीलोकलाइजेशन। हर बार अगर अपन देखें तो सभी में आप एक ही बात बता रहे हो कि दो एटम जो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, अगर उनसे वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, रेडिकल है, तो वो हमेशा क्या शो करेगा? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मींस द जो रेडिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। So this is radical delocalization. Ab we can write that the delocalization between the double bond and triple bond. The double bond and the triple bond. Then we can take the double bond and the lone pair. That will be the last one. So एक बार पहले फिर second last. That is double bond और triple bond को लेते हैं. So between the double bond and triple bond and triple bond. डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं तो ठीक है, अपन को पता है, हर बार आप यही बोलते हो दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनसे जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। तो दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं वो डबल बॉन्ड वाले एटम से अगर कोई एटम अटैच्ड है और उसके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है तो अपन उसको कहेंगे कि वो डीलोकलाइजेशन। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं भाई यहाँ पर वो डीलोकलाइजेशन शो करेगा। तो लाइक दैट वी से दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन आपको बताना। फिर अपन एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले अपन एक बार देख लें कि भाई किस टाइप से आप डीलोकलाइजेशन बताओगे और क्यों बता रहे हो, बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन। और अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है और ऑर्बिटल अगर किसी दूसरे प्लेन में भी जाता है तो अपन को ये पता है कि वो सेम प्लेन में जरूर आएगा। ये अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखते
अब एग्जांपल ले लेते हैं भाई, हमारे पास ऐसे गिवन है, दैट इज एक एग्जांपल लेते हैं और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर मैं C। अपने पास ये ऑर्बिटल्स हैं ऐसे। अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हम कहेंगे देखो भाई, ऑर्बिटल डायग्राम में तो आप ऐसे लिखने वाले हो कि भाई यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन हो गए, ये वाले 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ से मैंने कार्बन अटैच किया और कार्बन अटैच करने के बाद मैं कहूंगा भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे ले लेता हूँ और एक कार्बन में ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई। अपन को एक बात अच्छे से पता है कि अगर कार्बन कार्बन जो होगा उनमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड 2। हम सबको पता है कि जो 2 एटम के बीच में अगर कोई पाई बॉन्ड है, अगर एक ही पाई बॉन्ड है तो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल प्लेन होता है, और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो फिर दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। अगर दोनों ही पाई बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक पाई बॉन्ड का अगर प्लेन ये है तो दूसरे पाई बॉन्ड का प्लेन ये होना चाहिए। दूसरे पाई बॉन्ड का प्लेन ये होना चाहिए। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये वाला भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है और ये वाला भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, एंड दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर। हम सबको अच्छे से पता है ये वाला पाई बॉन्ड या तो आपने px से बनाया होगा या फिर आपने py ऑर्बिटल। अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये px से बना हुआ है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये px से बना हुआ है, तो हम सबको पता है कि इसमें सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, ये y ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकता बिकॉज वो इन दोनों के प्लेन में नहीं होगा। Only the orbitals which are in the same plane can show orbital overlap. अगर आप सेम प्लेन में ला सकते हो ऑर्बिटल्स को तो मैं कहूंगा मिक्सिंग होगा। तो अपन इसमें कहेंगे ठीक है भाई, अगर मैं इसमें मिक्सिंग करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि ये सपोज px से बना हुआ है और ये px से बना हुआ है और ये py से बना हुआ है, पाई बॉन्ड। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिर्फ px का हो सकता है, अगर ये px है और वो px है, उधर 2 पाई बॉन्ड है तो एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा सकता है और वो वही होगा जो इसके प्लेन में होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, जैसे आपने शुरू में 1,3 बीटाडाइन में 2 डबल बॉन्ड में किया था वैसे यहां पर कर देता हूं भाई, इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां शिफ्ट करो, तो फिर मैं इसको ऐसे बना दूंगा। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, यहाँ पर आपने एक बॉन्ड शायद ज्यादा बना दिया, मैंने एक कार्बन, मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर अपने पास एक और पाई और यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज, ये आपको ये बनाया मैंने। तब अपन कहेंगे जो हमारे पास ये गिवन है भाई, ऑर्बिटल मिक्सिंग है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऑर्बिटल मिक्सिंग ऐसे भी कर सकते हो जैसे शुरू में मैंने बताया था डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मतलब मैं ऑर्बिटल मिक्सिंग ऐसे भी कर सकता हूँ। आप अगर ऐसे करोगे ऑर्बिटल मिक्सिंग तो आप क्या करोगे, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दोगे, इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया और इसका इलेक्ट्रॉन बदले में इसको दिया, तो ये बन गया। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो व्हाई नॉट, की मतलब अपन px में इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दो, मतलब आप इससे इलेक्ट्रॉन ले लो इससे और इसको दे दो और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, देंगे कर दो, क्या प्रॉब्लम, ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहे हो और इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहे हो तो अपन उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, आप इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो और इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर वैसे किया तो मेरे पास ऐसे है, इसको इधर शिफ्ट किया तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा और
इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि मैं इससे इसको दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपका ये py वाला ऑर्बिटल होगा और CH होगा, इस पे I will get like this. मेरे पास ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है और ये स्ट्रक्चर 3। इसमें तो अपने पास 3 स्ट्रक्चर बन गए। पहले तो आप ये बताओ कि ये मेसोमेरिक है या रेजोनेंस। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर अपन को गिवन था उसमें पाई बॉन्ड ज्यादा थे, इसमें अपन देख रहे हैं इसमें तो चार्जेस आ गए और उसमें चार्जेस नहीं थे, तो ये मेसोमेरिक है, ये अपन को पता चला। अब इनमें अपन स्टेबिलिटी डिफरेंस भी बता सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल तो वो होगा जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वैसे भी उसका रीजन है मेसोमेरिक में कि भाई इसमें पाई बॉन्ड अपन को, इसमें बॉन्ड ज्यादा दिख रहे हैं इन दोनों से, अगर बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो वी कैन राइट स्टेबिलिटी ज्यादा जो होगी वो 1। अब अगर 2 और 3 में स्टेबिलिटी डिसाइड करना है तो व्हाट विल इट, 2 और 3 में आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करना है तो हम क्या करें। यहाँ पर py बॉन्ड विल बी अनअफेक्टेड, बिल्कुल यहाँ पर py बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी लिखेंगे अपन, 2 की लिखेंगे या 3 की लिखेंगे, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा लिखेंगे तो अपन कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ नहीं, स्टेबिलिटी तो अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला sp कार्बन है, ये वाला कार्बन एटम sp, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड जो होता है वो sp2 के कंपैरिजन में, sp2 के कंपैरिजन में sp हाइब्रिडाइज्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कहते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की वजह से, बिल्कुल इट्स करेक्ट। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो अपन कहेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा। तो इसका मतलब है जिस स्ट्रक्चर में इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल, तो अपन कहेंगे 2 का स्टेबिलिटी 3 से ज्यादा। अपन सबको समझ में आया, क्योंकि दोनों ही अनसिमेट्रिकल थे ना, एक बार आपने डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है और एक बार आपने डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, और अपन को पता है जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे, उसको अपन बताएंगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा 3 से, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर electronegative atom, that was the reason उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अपन ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में स्टेबिलिटी चेक कर लिया, अब अपन चेक करेंगे दैट इज द लास्ट रेजोनेंस फिनोमेना। अब ये तो मेसोमेरिक था, अपन को बताना है, ये अपन ने मेसोमेरिक पढ़ा, ये अपन को पता है ये दिस इज मेसोमेरिक। एक अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक अपन लिख लेते हैं, आपने लिखा वो 6 लिख लेते हैं अपन, दैट इज conjugation of double bond and तो अपन डबल बॉन्ड और लोन पेयर के लिए, ठीक है, वेट फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि मैं मतलब और इसको बनाना है क्या, मतलब पहले वाला मुझे लगता है आपने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगा।
सो वी गॉट दैट। शुरू करते हैं। डन। तो शुरू कर लेते हैं। तो एक मिनट मेरे पास क्वेश्चन भी तो नहीं है। 1,3 बीटाडाइन के कितने स्ट्रक्चर होंगे? तो 1,3 बीटाडाइन बताया ना मैंने, दो बताए थे मैंने। 1,3 बीटाडाइन ना, और अपने पास और कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्या कोई क्वेश्चन? चलो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट इज अपन बात कर रहे थे भाई लोन पेयर और डबल बॉन्ड की। तो ठीक है, अपन को क्या करना है, जो दो एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं तो वो कार्बन कार्बन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दो एटम को जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनसे जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच होगा, अगर उसके पास लोन पेयर है, NCl से अगर उसके पास लोन पेयर है, एक भी लोन पेयर है, तो अपन लोन पेयर और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन लिखेंगे। तो बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं लोन पेयर और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड होगा इसमें OH भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड होगा आप NH2 भी लिख सकते हो ऐसे, एक्सेट्रा अपन ऐसे बता सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर का कॉन्जुगेशन जो अपने पास है उसको अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, और गिवन है अपने पास दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH और CH, ये लोन पेयर है, दैट इज द विनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, दिस इज नॉट विनाइल क्लोराइड। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें जो अपन बना रखा है ना, जैसे अगर अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो अपन कहेंगे भाई हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम इन द विनाइल क्लोराइड, और एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा, एक इधर होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, और इसमें पाई बॉन्ड अपन ने ऐसे बना, जैसे पाई बॉन्ड ये वाला, और इसमें एक Cl है और Cl के पास तीन लोन पेयर है। तो मैं एक लोन पेयर को तो इनके ऑर्बिटल के प्लेन में अज्यूम कर सकता हूँ, ऐसी बात है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। तीन तीन लोन पेयर है इसके पास, तो अगर वो लोन पेयर इनके प्लेन में होगा तो देयर विल बी अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे मान लेते हैं ये वाला ऑर्बिटल जो है वो इस पाई बॉन्ड के प्लेन में है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर अपन ने पाई बॉन्ड बना, तो अपन कहेंगे भाई ये वाला जो पाई बॉन्ड आपने बना रखा है यहाँ पर, इस पाई बॉन्ड में मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे इसको दूंगा, और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर। इसका मतलब आप बोल रहे हैं मुझसे कि एक इलेक्ट्रॉन मैं इससे लेके, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको दूंगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब ये टॉकिंग, मेरे पास CH2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, और मेरे पास CH डबल बॉन्ड Cl है, Cl के एक लोन पेयर से मैंने ये बॉन्ड बना दिया। मैंने क्या किया, Cl से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन एक लेके इसको दिया, और इसका इलेक्ट्रॉन एक लेके इसको दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने इसके पास ट्रांसफर। तो अगर मैंने ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर दिए तो उनको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव, लेकिन मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दे रहा हूँ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो बिना मीसोमेरिक, सबको पता है मीसोमेरिक है। तो अपन कहेंगे इसमें क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अनस्टेबल नहीं होगा, तो अपन कहेंगे नहीं, कोई भी एटम अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो तब तक स्टेबल होगा जब तक कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अपन तो ऑक्सीजन पे भी लिखते हैं हाइड्रोनियम आयन में, जब अपन H+ साइन देते हैं, H+ साइन देते हैं वाटर को, तो वाटर इज अ लुईस बेस, तो वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो हाइड्रोनियम आयन, राइट। तो अपन कहेंगे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज को आराम से होल्ड कर सकता है, डजंट मैटर कि वो कौन सा एटम। तो अपन इसमें बता सकते हैं कि दिस इज डीलोकलाइजेशन। तो अपन कहेंगे सर अगर डीलोकलाइजेशन ही करना था तो आप ऐसा कर देते, क्या प्रॉब्लम होता बताओ।
भाई अगर अपन CH2 था, डबल बॉन्ड था और इधर Cl भी था, इसके पास लोन पेयर, तो जब डिलोकलाइजेशन ही करना था तो आप ऐसे ही कर देते, हमें क्या फर्क पड़ता, ऐसे भी तो अच्छा ही लग रहा था अपन को। तो यहाँ CH2 पॉजिटिव चार्ज लिख लेते, यहाँ पर CH लिख लेते और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लेते और अपन ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा अपन ने इसको दे दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज लिख लो, क्या प्रॉब्लम। तो अपन कहेंगे हमेशा आपने एक बात कही है कि ऑलवेज अवॉइड द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ द एटम। हम ऐसा कोई फिनोमेना नहीं करेंगे जिसमें किसी एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड करना पड़े हमको। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर है तो फिर उनका एक्सपेंशन तो इम्पॉसिबल है, वो तो बना ही नहीं सकते। तो इसमें इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते कि इसके एक्सपेंशन तो बनने का, इसके एक्सपेंशन में इसलिए इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल है, खाली पड़े रहते हैं वो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो p5 होता है। तो फिर ऐसा बना तो सकते हैं ना, नहीं, लेकिन अपन ऐसा बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास चॉइस है कि कार्बन पे नेगेटिव आए और उसमें पॉजिटिव चार्ज, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम यही वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये नहीं, क्योंकि इस केस में उसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है और हम ऐसा कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जिसमें किसी एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो, वो अपन ने थर्ड कंडीशन लिखा। So this is about the lone pair delocalization. We can have like this also. पर ऐसे भी बोल सकते हैं भाई लोन पेयर में और पॉजिटिव चार्ज में, अपन ऐसे बोल सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N लिख लेते हैं, ऐसे अगर गिवन है तो अपन क्या करेंगे, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन को पता है कि भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बिकॉज ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसमें कॉन्जुगेशन अगर बताना है तो अपन ऐसे बताएं, बिकॉज इसमें ये वाला इधर तीन बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड मिक्स हो सकता है, दूसरा py वाला होगा, ये px है तो ये भी px होगा, वही मिक्स हो गया बस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन विल बी 4 ओनली, बिकॉज दो इसके और कार्बन का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होगा नेगेटिव चार्ज से। नहीं, कार्बन का ऑक्टेट एक्सपैंड कैसे होगा, उसका तो ऑक्टेट ऑक्टेट तो कंप्लीट है, काउंट कर सकते हो उसमें 4 हाइड्रोजन से 2 इस कार्बन से 2 वो इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो रहा है। तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन लिख सकते हैं भाई, CH2 पॉजिटिव होगा और इधर अपन CH लिखेंगे, डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड अपन ने बीच में बनाया और ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर नाइट्रोजन, एक लोन पेयर पहले से था, एक लोन पेयर आपने जनरेट किया, हम कभी भी ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं करेंगे जिसमें किसी एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड हो। इवन वी कैन राइट लाइक दिस, अगर सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, दैट इज सपोज अपने पास फिनॉल गिवन है ऐसे, और यहाँ पर भी अपने पास ऐसे गिवन है, तो अपन सबको पता है कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अगर मैं ये वाला, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन उसको दूंगा तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे डिलोकलाइज करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको यहाँ नेगेटिव चार्ज कर, तो अगर नेगेटिव चार्ज ऐसे बनाऊंगा तो आई कैन राइट, इसको अपन ऐसे बता सकते हैं, ये डबल बॉन्ड होगा, ये OH हो जाएगा, यहाँ पर अपन डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक लोन पेयर से मैंने बॉन्ड बनाया, और ये वाला पाई बॉन्ड वाला नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ, आप देख सकते हो, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, राइट, दैट इज अ डिलोकलाइज। फिर अपन नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर सकते हैं, अपन को पता है एक बार अगर चार्ज जनरेट हुआ नेगेटिव या पॉजिटिव तो हमेशा अल्टरनेट एटम पे ही डिलोकलाइज होगा। तो यहाँ पर अपन नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और अपन पॉजिटिव कर रहे हैं। फिर अपन डिलोकलाइज कर सकते हैं, इसको डिलोकलाइज करेंगे तो राइट लाइक दिस, इसमें डिलोकलाइजेशन करूंगा तो आई विल राइट लाइक दिस, जैसे इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर H अ पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज लिखूंगा, इधर डिलोकलाइजेशन से डबल, इधर भी मैं ऐसे करूंगा, इधर अब डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो इसको वापस ऐसे शिफ्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाऊंगा, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पर वापस ऐसे शिफ्ट करेंगे एंड इसमें अगर आप चेक करोगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा, द रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और बाकी जगह डेल्टा नेगेटिव,
दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो द रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस CH C डबल बॉन्ड N, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड में ऐसे इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके लिए भी अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो द रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस, इसमें अपन CH2 CH और Cl लिखेंगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव। अगर इसमें मैं कोई दूसरा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास अगर मान लेते हैं अपने पास NO2, तो ये NO2 यहाँ पर बेंजीन बना रहा हूं मैं, और अगर ये NO2 गिवन होगा तो विल राइट लाइक दिस यहाँ पर, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उस केस में मैं कहूंगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर पहले तो अपन इसी बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते थे, इसको पॉजिटिव इस पे नेगेटिव रख, तो मैं इस केस में इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन होगा दैट इज N सिंगल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर ये और ये और ये। आप सारे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर सारे बना सकते हैं। इसका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अगेन वी नो दैट वंस द चार्जेस अपीयर्ड ना, अब हम उसे डिलोकलाइज कर सकते हैं, तुमको पता है कैसे अपन डिलोकलाइज करते हैं अल्टरनेट एटम से डिलोकलाइज करेंगे अल्टरनेट। इसको फिर डिलोकलाइज करूंगा मैं अल्टरनेट एटम पे लाइक दिस, अपने पास फिर अल्टरनेट एटम पे डिलोकलाइज होगा तो आई गेट लाइक दिस, और फिर डिलोकलाइज करेंगे तो आई गेट, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा, यहाँ शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट अगेन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैं न्यूट्रलाइज करूंगा, तो डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखूंगा तो द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड हो था अपने पास, और डिलोकलाइजेशन आपको दिख रहा है क्या किया था अपने, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर, दैट इज रेजोनेंस। आप पहले बना लो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। ठीक, अच्छा देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो तुमने बनाए हुए हैं, दे आर विजिबल, सारे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए हैं ये सभी के सभी विजिबल। अब इसमें एक बार ध्यान रखो, देखो ये वो ग्रुप था, और ये ग्रुप अपन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ दे रहा था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज जनरेट करे, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अपन इसको बोलते हैं प्लस।
इलेक्ट्रॉन दे रहा ना, जैसे प्लस आई था वैसे प्लस एन भी। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो अपन कहते हैं वो प्लस एन। और अगर कोई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये ग्रुप था इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, तो अपन कहते हैं इस प्लस एन। इसमें हाइब्रिड मतलब यहां से ही शुरू किया था ना अपन ने, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव चार्ज लिखा, तो अल्टरनेट एटम इसका ये वाला भी अल्टरनेट, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव लिखा। अगर अपन चाहे तो बता भी सकते थे, यहाँ पर ये आ रहा था, पहले पॉजिटिव चार्ज आप जनरेट कर लो उसके बाद फिर लिखना, हम बता सकते थे इसलिए लिखा। अल्टरनेट एटम के चार्जेस तो आएंगे। इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था और ये ग्रुप था जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसलिए मैं इसको प्लस एन लिखा। और ये ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, इसलिए मैं इसको माइनस। अगर कोई ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लस पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो मैं ऐसे कहूंगा विड्रॉ कर रहा है माइनस एम इफेक्ट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बना रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई ग्रुप, तो वो प्लस इफेक्ट। इसमें इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, एक ये था एक ये था, दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा बिकॉज ये न्यूट्रल है और इसमें चार्ज है। तो अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स उसके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो अपन कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूंगा इन दोनों में, तो मैं कहूंगा इन दोनों में से फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अगर इन दोनों में से चेक करूंगा विच इज मोर स्टेबल, भाई अगर रेजोनेंस हाइब्रिड है तो रेजोनेंस हाइब्रिड को कभी काउंट मत करो मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, वरना रेजोनेंस हाइब्रिड का तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बताना ही है क्योंकि वो तो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होने के बाद बना। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये दोनों लिखूंगा तो अगर मैं इसको 1 लिखता हूं, इसको 2 लिखता हूं और इसको 3 लिखता हूं, वैसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड को काउंट करने की जरूरत नहीं, वरना उसकी स्टेबिलिटी तो हमेशा ही ज्यादा हो। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एंड दैट विल बी द स्टेबिलिटी। 1 वाला इसलिए ज्यादा न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, उसमें ज्यादा बॉन्ड्स हैं, ज्यादा बॉन्ड होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा स्टेबल। इसकी बात करेंगे अगर, अब इसमें अपन नंबर लिख लेते हैं पहले कि भाई इसमें जैसे ये 1 था, ये 2, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को काउंट करूंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड को काउंट नहीं करूंगा। रेजोनेंस हाइब्रिड को हटा देता हूं क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तुमको जरूरत नहीं उसको बता। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते। तो अपन ऊपर चेक करते हैं, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल तो न्यूट्रल वाले ही होंगे, मतलब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 इक्वल टू 5 लिख लो। अब ये दोनों बराबर इक्वल होंगे, तो और ये हमें चेक करना है, तो हमें 2 3 में चेक करना है क्योंकि 2 एंड 4 आर इक्वल। अगर हम 2 और 3 में चेक करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे, ये 2 और 4 3 और 4 में चेक कर लो, एक ही बात है बिकॉज 4 and 2 the position the distance of positive and negative is same in both the cases, so the stability will be same. अगर हम 2 और 3 में कंपेयर करेंगे तो 2 is more stable, so we'll write that 2 is more stable than equal to 4 and that will be equal to 3. तो अपन कहेंगे भाई 2 ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखता हूं, इन दोनों में डिस्टेंस जितना कम होगा वो उतने ही ज्यादा न्यूट्रल।
अगर वो न्यूट्रलाइज होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस कम है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस ज्यादा है, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी। मेरे ख्याल से अपन इसमें भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, फिर ये, और ये दोनों एक जैसे स्टेबल। That is some part of stability in the mesomeric effect. मॉलिक्यूल हमेशा एग्जिस्ट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड के प्रॉपर्टी को देख के ही तो बताते हैं कि रेजोनेंस फिनोमेना होता होगा। हम किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आइसोलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोलते हैं कि वो ऐसा होता होगा। तो हम उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से बाकी सबको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल मिक्सिंग होती होगी। आइसोलेट हम सिर्फ इसको कर सकते हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। So this was about the conjugation part जो मुझे आपको बताना था। अपन ने conjugation part कंप्लीट कर लिया। अब अपन एप्लीकेशन पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो ये आपका थोड़ा सा क्लास अपन ने एक्सटेंड कर लिया, लेकिन मैं चाहता था कि अपन ये कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कौन से ग्रुप हैं जो -m शो कर सकते हैं, कौन से ग्रुप हैं जो एक साथ लिख लेंगे अपन ग्रुप्स को, और फिर तो दैट इज ऑल। ठीक है। अरे नहीं यार, वो डॉग नहीं है, सामने वाले का डॉग है ना, उसको कोशिश तो करता हूँ किस दिन मिल जाए ना तो उसको बस। एग्जाम्पल 3 की स्टेबिलिटी बेटा, मतलब ये देख, पहला वाला और लास्ट वाला ये न्यूट्रल है, और जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस कम होगा ना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में एक जैसा डिस्टेंस है, एक जैसी स्टेबिलिटी, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी कम। जेपीएन सर के बारे में, जेपीएन सर इज वेरी फाइन, वो घर पे आ गए आज शायद, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। कल मैंने बात भी की थी, तो कल उन्होंने कहा था, वैसे तो वो कल आ जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने मतलब कहा कि एक दिन और रुक जाओ, तो वो आज शायद घर पे पहुंच गए होंगे, मैं भी उनको फोन करूंगा। तो आज घर पे आ गए होंगे, ही इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ही इज रिकवरिंग, तो काफी अच्छा हो गया, मतलब काफी मतलब भगवान की दुआ थी, ये बात बिल्कुल। तो ही इज वेरी फाइन, कोई प्रॉब्लम। चलो फिर कल क्लास में अपन इसके एप्लीकेशन शुरू करेंगे मतलब, ठीक है। चलो बाय, चलो बाय एवरीबॉडी, बाय, थैंक यू।